नमस्कार दोस्तों। अकबर और बीरबल के किस्से तो हम सभी सुने हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं मुगल काल के शहंशाह बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और इन 9 रत्नों में बीरबल का स्थान सबसे प्रमुख था। बीरबल अपने चातुर्य और बुद्धिबल से अकबर के सबसे बड़े सलाहकारों में से एक थे। जब भी अकबर पर कोई बड़ी मुसीबत आती तो उसका हल बीरबल निकाल लेते थे। अकबर और बीरबल से जुड़े ऐसे ही कई किस्से भी मशहूर हैं, जिनमें बीरबल ने अपने चतुराई से अकबर को मुसीबत से निकाला। हालांकि बीरबल के चातुर्य और बुद्धिबल के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बीरबल की जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें लोगों को नहीं पता है। आज हम आपको बीरबल के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर के बारे में बताने जा रहे हैं। बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश के एक गरीब ब्राह्मण के घर में हुआ था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। वे अपने पिता गंगादास तथा माता अनभा देवी की तीसरी संतान थे। बीरबल हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा में पारंगत थे। बीरबल अपने तेज दिमाग ही नहीं बल्कि साहित्य में अपने योगदान के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने ब्रिज भाषा में ब्रह्म उपनाम से कई कविताएं लिखी हैं, जो आज भी साहित्य की अनुपम धरोहर हैं। एक बार की बात है, जब नागरकोट के राजा जयचंद किसी बात पर अकबर से नाराज हो गए तो राजा ने अपना राज्य बीरबल को प्रदान कर उन्हें राजा बना दिया। इसलिए वे राजा बीरबल के नाम से भी जाने जाते हैं। बीरबल ने अपने जीवन काल में अकबर और मुगल काल के लिए कई काम किए, लेकिन बीरबल का अंत बड़ा ही दर्दनाक रहा। ये बात 1586 की है, जब अफगानिस्तान के यूसुफ जई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस वजह से अकबर ने जैन खान कोका के नेतृत्व में पहला सैन्य दल भेजा गया, लेकिन लड़ते लड़ते इस सैन्य दल के थक जाने के बाद दूसरा सैन्य दल बीरबल के नेतृत्व में भेजा। लेकिन कोका को एक हिंदू के साथ यह लड़ाई करना बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ और उसने बीरबल का साथ नहीं दिया। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक स्वात वैली में बुरी तरह फंस गए। यहाँ पर दुश्मन सेना के हजारों सैनिक घात लगाकर ऊंचाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया और बीरबल और उनके सैनिकों को जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। दुश्मन सैनिक आसमान से पत्थर और गोले बरसाते रहे और बीरबल और उनकी पूरी टुकड़ी इस हमले में दबकर मर गई। इस हमले में बीरबल की लाश भी नहीं मिल पाई थी। बीरबल के अंतिम संस्कार के लिए उनका शरीर भी नहीं मिल सका। बीरबल की मृत्यु से दुखी होकर अकबर ने 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया पिया। बाद में उन मरे हुए हजारों सैनिकों का अंतिम संस्कार करवाया गया, ताकि बीरबल का भी अंतिम संस्कार हो सके। बीरबल की मौत पर अकबर बहुत दुखी हुए थे। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले बदायूनी भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी की मौत पर इतने सदमे में नहीं दिखा गया जितना उन्हें इस दोस्त की मौत से हुआ। पूरे मुल्क को संभाल रहे बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। सदमे से उबरने के बाद भी अकबर बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाने की जिद पर अड़े हुए थे। वे चाहते थे कि शव का सही ढंग से अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि बाद में दरबारियों के ये कहने पर कि बीरबल का शव सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गया होगा, अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। बीरबल की लाश ना मिलने की वजह से अकबर सालों तक बहुत दुखी थे। कई अफवाहें भी फैली कि बीरबल अभी जिंदा है। अकबर ने अपनी सेना भेजी, लेकिन कहीं पर बीरबल का कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अंकज टेल्स। हर हर महादेव।